राजनीति में हार और जीत के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। 5 बजे पता चल जाएगा भाजपा वाले लोग को। 100% नहीं, 1000% उम्मीद है जब सपना टूटेगा तब समझ कि हमारा दोनों कैंडिडेट एकदम निर्विरोध जीत रहा है। लोग अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे और हमारे पक्ष में करेंगे। दोनों यूपीए ही जीतेगा, मैथमेटिक्स वही है। लेकिन आज की कहानी किसी जीत की नहीं बल्कि सरेआम बिके उस ईमान की है जिसे हम और आप गठबंधन धर्म कहते हैं। जहाँ तक हमें उम्मीद ही नहीं, पूरी तरह से आशा है। ये जीत सुनिश्चित है। दूसरी का हम नहीं कह सकते। हम ये पूरी तरह से कह सकते हैं पहली सीट पे बाबा बैद्यनाथ की जय हो कि जीत जो है एनडीए के पाले में आएगी। जय श्री राम, हो गया काम। झारखंड के राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने लोकतंत्र के चेहरे पर एक ऐसा दाग लगा दिया है जिसकी कालिमा धुलने में बरसों लग जाएंगे। झारखंड, बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासी फिजाओं में इस वक्त एक ही सवाल तैर रहा है कि गठबंधन बड़ा है या फिर नेताओं का निजी स्वार्थ। मंच पर एक दूसरे का हाथ थामकर एकजुटता का ढोंग करने वाले नेता जब बंद कमरों में बैठते हैं तो अपनी ही साख का सौदा कितनी आसानी से कर लेते हैं। इसका जीता जागता सबूत है झारखंड का ये राज्यसभा चुनाव। हार के पहले जीत के बारे में बात करिए। हमारा जेएमएम कैंडिडेट का 30 वोट मिला, ओके। 4 वोट एमएलए का जेएमएम वोट हमको मिला, कांग्रेस को 20 वोट आया। सो मैं पार्टी का जीत मानता है। जो हमने वेस्ट बंगाल में जो देखा है उसकी शुरुआत यहाँ से होने वाली है, ऐसा मैं दावा के साथ कहता हूं। झारखंड के जो मतदाता है उनको पता है कि राज्य हित में किनको वोट देने से इस राज्य को हित में होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो झारखंड के लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। आज कांग्रेस का जो गुस्सा है वो चरम पर है। लगातार आक्रोशित होकर बयान दे रही है कि उनके ही सहयोगी राजद और माले ने ऐने वक्त पर उसे धोखा दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ से जो पलटवार आया उसने कांग्रेस को ही सरेआम कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजद ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले कांग्रेस अपने गिरबान में झांक कर देखे। ये सिर्फ एक चुनाव की हार नहीं है, ये उस भरोसे की हत्या है जिसके दम पर इंडिया गठबंधन देश बदलने का दावा कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। अगर एक निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक के चश्मे से देखा जाए तो झारखंड विधानसभा की कुल दलीय स्थिति और राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए मतदान के गणित ने साफ कर दिया था कि महागठबंधन के पास आसानी से दोनों सीटें जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल था। लेकिन जब बक्से खुले और वोटों की गिनती हुई तो सच सामने आया। उसने कांग्रेस के होश उड़ा दिए। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए कुल 28 प्रथम वरीयता के वोटों की आवश्यकता थी। महागठबंधन के पास कुल मिलाकर 56 विधायकों का मजबूत खेमा था, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले शामिल थे। कायदे से दोनों उम्मीदवार झामुमो के बैजनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा को आसानी से 28-28 वोट मिल जाने चाहिए थे। लेकिन जो नतीजा आया उसने सबको चौंका दिया। झामुमो के बैजनाथ राम को तो 30 वोट मिले और वो शान से जीत गए, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा को महज 21 वोटों पर सिमटना पड़ा। दूसरी तरफ एनडीए, जिसके पास अपने केवल 24 वोट थे, उनके समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को 30 वोट मिले। यानी जिन परिमल नाथवानी के पास जीत का आंकड़ा नहीं था, उन्हें महागठबंधन के घर में सिंधमारी करके 6 अतिरिक्त वोट मिल गए और वो सीधे राज्यसभा पहुंच गए। ये सीधे सीधे क्रॉस वोटिंग का खेल था जिसे बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, इस चुनाव में 3 वोट जानबूझकर अमान्य यानी कि इनवैलिड पाए गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कोई अज्ञानता नहीं था, बल्कि विधायकों की सोची समझी चाल थी, चालाकी भरा दांव था कि उन पे कोई आरोप न लग जाए। हार के तुरंत बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और नेताओं ने मीडिया के सामने आकर ठिकरा राजद और भाकपा माले के सिर पर फोड़ना शुरू कर दिया। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि उनके गठबंधन के सहयोगियों ने ईमानदारी से वोट नहीं दिया और ऐन वक्त पर पीठ दिखा दी। कांग्रेस का कहना है कि राजद और माले के विधायकों ने तय रणनीति के तहत उनके उम्मीदवार को वोट न देकर
निर्दलीय प्रत्याशी को फायदा पहुंचाया, यानी कि परिमल नाथवानी को फायदा पहुंचाने का कांग्रेस ने आरोप लगाया। लेकिन राजनीति में जब आप एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। राजद और माले ने जिस आक्रामक अंदाज में कांग्रेस को आईना दिखाया, उसने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बैकफुट पर धकेल दिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने बाकायदा आधिकारिक बयान जारी कर कांग्रेस को मार्च के महीने की याद दिलाते हुए कहा कि झारखंड प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में परिणाम से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस अपने ही सभी विधायकों का समर्थन हासिल करने में नाकाम रही। दूसरे दलों पर बिना सोचे समझे अनर्गल आरोप लगाने से पूर्व स्वयं झांक कर देखना चाहिए और मंथन चिंतन करना चाहिए कि विगत मार्च महीने में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में कांग्रेस के हरियाणा से 5, ओडिशा से 2 और बिहार से 3 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में खुलकर क्रॉस वोटिंग की थी और वो जानबूझकर अनुपस्थित रहे थे। राजद ने यह भी आरोप लगाया कि उन विधायकों ने खुलकर कैमरा पर आकर कहा था कि महागठबंधन का उम्मीदवार उनकी पसंद का था ही नहीं और उनके शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें कोई भी निर्देश नहीं दिया था। राजद ने यह भी साफ कर दिया कि जो पार्टी खुद कांच के महल में रहती है वो दूसरों के घरों पर पत्थर ना मारे। वहीं भाकपा माले ने भी 2 टूक में कह दिया कि कांग्रेस अपनी संगठनात्मक नाकामी को छुपाने के लिए सहयोगियों पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है, जिससे पूरे गठबंधन की साख तार-तार हो रही है। गठबंधन की जो साख है वो ढीली पड़ती जा रही है। मीडिया खबरों के अनुसार जो खबरें निकल कर आई हैं वो बेहद दिलचस्प और शर्मनाक भी है। मतदान से ठीक एक रात पहले रांची के आलीशान होटलों में ईमानदारी की दुहाई दी जा रही थी। महागठबंधन के बड़े नेता विधायकों को कसम खिला रहे थे, एकजुटता के नारे लगा रहे थे। राजद के खेमे में तो बाकायदा चुनाव प्रचार और वोटिंग की यात्रा दही चूड़ा खाकर शुरू की गई थी, जिसे शुभ शगुन माना जाता है। लेकिन राजनीति के इस दही चूड़े में अंतर्घात का ऐसा नमक मिला कि पूरी खिचड़ी ही खराब हो गई। बताया जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के मैनेजमेंट के आगे महागठबंधन का किलाबंदी ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सत्ताधारी गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। ये बात अब सरेआम हो चुकी है कि गठबंधन की गांठ जो है वो ढीली पड़ चुकी है। झामुमो ने अपने उम्मीदवार को सुरक्षित करने के चक्कर में कांग्रेस को किनारे लगा दिया, ये आरोप लगा रहे हैं। या कांग्रेस भी दबी जुबान से ये बोलते हुए नजर आ रही है। लेकिन कल जिस तरह से कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने कहा कि जेएमएम ने अपना मतदान कांग्रेस को ही दिया। इस राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी एक बड़ा अलार्म बजा दिया है कि अगर एक राज्यसभा सीट के लिए दल आपस में इस कदर लड़ सकते हैं, एक दूसरे पर सार्वजनिक रूप से कीचड़ उछाल सकते हैं, तो सीटों के बंटवारे के वक्त क्या आलम रहा होगा। कांग्रेस की हालत उस सेनापति जैसी हो गई है जिसकी सेना तो मैदान में खड़ी है लेकिन बंदूकें अपनों पर ही तनी हुई हैं। वहीं आरजेडी और माले के कड़े रुख ने यह भी साफ कर दिया कि वो अब बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस की हर धौंस को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद इस देश की जनता, राज्य की जनता भी जानना चाहती है। पहला सवाल कि कांग्रेस के आला कमान से कि जब आपके प्रत्याशी को सिर्फ 21 वोट मिले तो क्या आपके रणनीतिकार बंद कमरों में सो रहे थे या उन्हें अपने ही विधायकों की बगावत की भनक तक नहीं थी, या अगर आपके विधायकों ने बगावत नहीं की तो महागठबंधन के वोट कैसे बिखर गए। दूसरा सवाल झामुमो से कि जब आपके उम्मीदवार को तय कोटे से ज्यादा वोट मिल रहे थे तो क्या आपने अपने साथी दल कांग्रेस की लूटती लाज को बचाने के बजाय सिर्फ अपनी गोटी लाल करने पर ध्यान दिया। तीसरा सवाल ये कि जो 3 वोट अमान्य हुए, क्या उन गद्दार विधायकों का नाम सार्वजनिक करने का दम कांग्रेस दिखाएगा। कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, या हमेशा की तरह लोकतंत्र की हत्या का घिसा पिटा रोना रोकर इस पूरे मामले पर भी पर्दा डाल दिया जाएगा। चौथा सवाल निर्दलीय प्रत्याशी के उस जादुई मैनेजमेंट पर भी है जिन्होंने 6 वोटों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित कर लिया और उस पर गठबंधन के बड़े नेता मौन क्यों रहे। और पांचवा और अंतिम सवाल कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप जनता के बीच एकजुटता का कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे। जब एक राज्यसभा सीट के लिए आप अपनों के पीठ में छुरा घोंप सकते हैं तो टिकट बंटवारे के वक्त क्या होगा ये जनता अभी से ही समझ रही है। तो ये है झारखंड से लेकर बिहार तक फैली उस राजनीतिक बेईमानी की पूरी कुंडली, जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि राजनीति में विचारधारा सिर्फ एक मुखौटा है, असली खेल तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का है। सच तो ये भी है कि शह और मात के इस गंदे खेल में जीत भले ही किसी की हुई हो, लेकिन सबसे शर्मनाक हार किसी प्रत्याशी की नहीं बल्कि उस आम वोटर की हुई है जिसने इन चेहरों पर
भरोसा करके इन्हें विधानसभा भेजा था। इस पूरे घटनाक्रम जो भी हुआ, कल परिमल नाथवानी और बैजनाथ राम की जीत के बाद जिस तरह से कांग्रेस प्रभारी बाहर निकले, उन्होंने बयान में सीधे और साफ लहजे में राजद और माले पर बड़ा आरोप लगा दिया कि उन्होंने भीतरघात किया, उन्होंने परिमल नाथवानी को वोट दिया और उन्होंने जेएमएम के बारे में कहा कि जेएमएम ने हमारे कैंडिडेट यानी प्रणव झा को वोट किया है, और वो भी बड़े पुख्ता अंदाज में उन्होंने ये कहा। तो ये सवाल उठाता है कि राजद और माले को लेकर उन्होंने स्पष्ट बयान दे दिया, लेकिन जेएमएम के लिए कहा कि उनका वोट हमारी तरफ ही आया है। ऐसे में क्या ये सरकार बचाने के लिए दिया गया एक बयान है या कोई राजनीति की सोची समझी साजिश? और क्या कुछ घटनाक्रम होता है और क्या कुछ बयानबाजी होगी? आगे झारखंड की राजनीति किस ओर करवट लेगी? क्या कुछ तमाम अपडेट आएगा? इसको लेकर हम एयर नाउ पर तमाम अपडेट देते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,